हाय गाइस। आज मैं आपको जुलाई मंथ में ऑप्शंस स्ट्रेटजी कैसे बनाना है फॉर ऑन द मंथली ऑप्शंस एक्सपायरी ये बताऊंगा। तो आज हम लोग ऑलरेडी 28 जून के समय बना रहे हैं अराउंड 1 बजे। मार्केट अभी खुला हुआ है और मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट है। So there is nothing much of a movement from the index perspective. तो अगर मैं ध्यान से देखूं इस पूरे मार्केट को तो अभी हम 15,800 पे हैं और लास्ट टाइम जो मार्केट ने सपोर्ट बनाया था वो अराउंड 15,700 15,740 के अराउंड बनाया था और मार्केट इसको क्रॉस करके निकल चुका है। तो एक रेजिस्टेंस तो इसने क्रॉस कर लिया है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट बनता है वो फर्स्ट इसको 16,000 क्रॉस करना है एंड देन 16,200 एंड देन 16,300 एंड सो ऑन टिल 16,500, राइट। तो यूजुअली आप देखोगे कि एक वीक में या 2 वीक में मैक्स जो रेंज होता है निफ्टी का 500 पॉइंट नीचे और 500 पॉइंट ऊपर होता है, करेक्ट। और मंथ में भी अगर हम चले जाएं तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर आपने 800 से 1000 पॉइंट का अगर ले लेते हैं हम रेंज नीचे और ऊपर दोनों की तरफ, तो मोस्ट लाइकली वी आर कवर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ मेजर अप्स एंड डाउन। ओके। और उसके अलावा फेड का जो मेजर ये जो इंटरेस्ट रेट हाइक वाला जो पॉइंट था वो भी निकल चुका है एंड इंटरेस्ट रेट हाइक का जो नेक्स्ट एपिसोड इन लोगों को करना है वो अराउंड 27-28 जुलाई के लगभग है। तो वी हैव अराउंड 20-25 days इन जुलाई बिफोर दिस फेड प्रॉब्लम अगेन कम्स अप। हाँ, बीच में ये आरबीआई और ये सब के इश्यूज आ सकते हैं कि आरबीआई ने कुछ फैसला ले लिया या समथिंग लाइक गवर्नमेंट टेक सम एक्शन। तो ये सारे रिस्क तो ऑलरेडी बने रहते हैं मार्केट में। अगर आप ध्यान से देखो तो देर विल बी हार्डली 1 मंथ कि जहाँ पे रिस्क नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द टाइम देर इज समथिंग और द अदर ऑलवेज देयर। सो यूजुअली आप जब इस तरह के प्लान बनाते हो तो एक तो रेंज आप इतनी ले लो कि आप छोटे मोटे इस तरह के हिकअप्स को हैंडल कर सको। और लेट्स सी, कमिंग टू द पॉइंट, ये सारे ग्लोबल इवेंट्स और नेशनल इवेंट्स ये तो खैर चलते हैं एंड जस्ट टू बी प्रिसाइज कि वीकली जब आप ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज बनाते हो उसमें रेंज आपको कम मिलेगा, जबकि आपको मंथली वाले में रेंज ज़्यादा मिलेगा। बट मंथली में क्योंकि ये पूरा थीटा ग्रीक का कमाल है कि हाउ द ऑप्शंस प्राइसेस डिके and then only you will actually make money. So वीकली में ज़्यादा थीटा डीके होता है और मंथली में कम होता है, ठीक है। तो फिर भी रेंज हमें ज़्यादा मंथ में मिलता है, वीक में कम मिलता है वीक वाले में। हाँ, अगर वीक में हम बड़ा रेंज बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो इतना कम हो जाएगा कि आपको वो मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड सही नहीं लगेगा कि मैं 4 लाख रुपए 2 लाख रुपए लगा रहा हूँ और उसमें मुझे मुश्किल से मैक्स प्रॉफिट 5-7 हज़ार रुपये का आ रहा है। तो वो तो आप डायरेक्शनल प्ले खेल के भी कर सकते हो। जैसे आप ये जो मैं आपको स्ट्रेटजी ये वाला बता रहा हूँ ये नॉन डायरेक्शनल है और ये अगेन मिक्स होगा उसका आयरन फ्लाई एंड कैलेंडर, क्योंकि मैं आयरन फ्लाई में सेम बाइंग सेम मंथ की जो बाइंग होती है टू हेज वो नहीं लेता, बल्कि मैं नेक्स्ट मंथ का वो लेता हूँ सो दैट कि उनका भी डीके कम हो
और आपको वो रेंज भी बड़ा करके देता है। बट आयरन फ्लाई में फ़ायदा क्या होता है, उसमें लिमिटेड लॉस होता है। और अगर आप ये कैलेंडर विथ आयरन फ्लाई जो मैं करता हूँ, इसको यूज़ करोगे तो इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, अनलिमिटेड रिस्क होता है। तो बेसिकली आपको थोड़ा-सा ज़्यादा नज़र रखनी पड़ती है। बट अगेन, जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतना ज़्यादा प्रॉफ़िट है। और ठीक है, थोड़ा बहुत लॉस हो जाता है, लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि ये अगर आप सिर्फ़ आयरन फ्लाई में थोड़ा-सा मॉडिफ़िकेशन करके और आप बाइंग नेक्स्ट मंथ का अगर लेते हो, तो उसमें आपको वेगा पॉज़िटिव हो जाता है। वेगा जब पॉज़िटिव होगा, तो ऑब्वियसली वॉलेटिलिटी अगर इंक्रीज़ करता है, जैसे मार्केट फॉल करता है, तो वेगा आपका वॉलेटिलिटी बढ़ जाता है। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगा और वेगा अगर पॉज़िटिव होगा, तो इट विल हेल्प यू। इट विल नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट योर स्ट्रैटेजी, ठीक है। तो अब हम बनाते हैं, सपोज करो कि अभी 15,800 पे हम हैं, तो हमने क्या किया, इसको सेल कर दिया। 15,800 को इसको सेल कर दो, ठीक है। ये ऑप्स्ट्रा टूल है, फ्री में ये आपको ऑप्शंस बनाने के लिए अलाउ करता है टिल 2 स्ट्रैटेजी तक। आप 2 से ज़्यादा फ्री में नहीं बना सकते इसमें, ठीक है। ये रहा, ये देखो, मैंने ये कर दिया दोनों सेल, ठीक है। ये बन गया, ये बना क्या, ये बना स्ट्राइडल। आपने सेम स्ट्राइक प्राइस के कॉलर पुट को बेच दिया। अब हम इसको आयरन फ्लाई अगर बनाते, तो हम 16,000 और 15,600 ये दोनों को यहाँ खरीद लेते, राइट। ये देखो, 16,000 को हमने यहाँ पे जाके खरीद लिया, और यहाँ 15,800 था, तो 15 नहीं, 15,588 का मतलब हुआ कि 600 इसको खरीद लिया हमने, ठीक है। ये रहा। अब आप देखो, ये बन गया आपका इस पूरे स्ट्रेटजी में लिमिटेड प्रॉफिट, लिमिटेड लॉस। तो अगर कोई आदमी अगर रिस्क ज़्यादा नहीं लेना चाहता है, उसके लिए बहुत सही है ये। बट इसका एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैंने नोटिस किया है कि ये रेंज जो है ना, ये रेंज बड़ी जल्दी ब्रेक हो जाता है, और आपको ये बाध्य कर देता है कि आप जाके एडजस्टमेंट्स करो और उस रेंज को इधर खींचो या उधर खींचो। तो मैं ये स्ट्रेटजी तभी लगाता हूँ जब कोई बड़ा मतलब इवेंट आने वाला है, जैसे कोई आरबीआई हाइक हो जाएगा या ये हो जाएगा, तो उसमें मुझे पता होता है कि चलो 3,000 का रिस्क ले रहा हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 हज़ार रुपये बन जाएंगे, या 3,000 रुपये मेरे चले जाएंगे, ऐसे कर सकते हैं। बट नॉट अ गुड वे मेरे ख्याल से इसको अप्लाई करने का। बट ये है कि इसमें अनलिमिटेड लॉस नहीं होता, तो आपको पता होता है शुरुआत में कितना मैक्स लॉस होगा। तो नए प्लेयर जो होते हैं ना, नए बिगिनर्स ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आ रहे हैं, उनके लिए ये स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छा है। और इसमें तो मैंने खैर बनाया है, इसको मैं रीसेट कर देता हूँ, और आप ऊपर जाओ और सीधा बना बनाया ऑप्स्ट्रा में मिल जाएगा। आप सीधा इसमें सेलेक्ट करो 28 जुलाई जैसे मंथ का। अभी मैं 30 जून भी बना रहा था, रेंज कम मिल रहा था। अब देखना मंथली में इसका रेंज भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आप बहुत अर्ली बना रहे हो। अभी जस्ट जुलाई की सीरीज स्टार्ट भी नहीं हुआ, एक तरह स्टार्ट तो हो गया है, बट स्टिल वी आर इन जून। अब यहाँ पे 28 जुलाई में मैं जाके आयरन फ्लाई बोलता हूँ इसको कि भाई मेरा एक आयरन फ्लाई बना दो। आयरन फ्लाई में क्या होगा, पी सी शॉर्ट कर दिया सेम स्ट्राइक का, और इधर हेजिंग के लिए बाय कर लिया, ये सेम स्ट्राइक का। तो अब नीचे जाके देखते हैं, यहाँ देखो, अगर मंथ में उसमें 6,000 और 3,000 का बन रहा था 30 जून के लिए, क्योंकि 30 जून थर्सडे को है। और ये हम अगर जुलाई का करते हैं तो हमें 24,000 रुपये यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है मैक्स। वो कब होगा, जब निफ्टी अगर एक्सपायरी के दिन 15,766 पे हो,
या उसके 5-10 पॉइंट इधर उधर, तब तो आपको इतना होगा प्रॉफिट। नहीं तो आप समझ लो कि इस रेंज में अगर होगा, ये ग्रीन वाले रेंज में होगा, तो आप प्रॉफिट में होगे। नहीं तो बाहर अगर इससे निकले तो ये रेंज 285 और 15,300 के बाहर आपको ये नुकसान देगा। लेकिन देखा जाए तो ये स्टिल एक अच्छा खासा रेंज आपको दे रहा है मंथ में। और ये मेरे ख्याल से ये रेंज अगर मुझे लेना होता तो मैं एक वीक के लिए, मेरे लिए ये रेंज सही है। क्योंकि आजकल इतनी वॉलेटिलिटी होती है, किसी एक दिन कोई बैड न्यूज़ आए तो 300-400 पॉइंट निफ्टी भाग जाता है, गिर जाता है या चढ़ जाता है। 800 पे हैं, 200 तक पहुंच जाएगा, सीधा इसको ब्रीच करना चालू कर देगा। उसके बाद क्या करोगे आप एडजस्टमेंट करोगे। एडजस्टमेंट कैसे करोगे भाई? तो आपको रेंज बढ़ाना होगा। रेंज बढ़ाना होगा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे डेल्टा अगर 2 है, सपोज करो उस दिन ये डेल्टा 40 हो जाता है, 40 हो जाएगा, तो आपको 40 डेल्टा यहाँ से कोई से सेलेक्ट करो, 16,000, और इसको बेच दो। ठीक है, अब देखना कैसा उसमें रेंज आपका बढ़ जाएगा। ये देखो, जैसे ही आप एक ज़्यादा कॉल बेच देते हो तो आप नीचे की तरफ फुल्ली प्रोटेक्टेड हो जाते हो। चाहे नीचे वो कितना भी जाए आपको नुकसान नहीं आएगा। ठीक है। लेकिन अगर वो ऊपर जाने लगता है तो ये जो डॉटेड लाइंस है ये इंट्राडे का मूवमेंट दिखा रहा है, यहाँ पे आपको लॉस हो सकता है। ठीक है। तो ये आप सी के लिए, अगर आपको लगता है कि नीचे गिरने का ज़्यादा डर है तो आप सी एक ज़्यादा बेच दिया, हो गया, चलो आप सेव हो गए। और नहीं तो फिर आपने इसको, आप क्या करो कि इसको डिलीट करके पी बेच दो। आप पी बेच दो यहाँ से। पी किसको बेचोगे? मान लो अराउंड ये -40 अगर दिखा रहा है यहाँ पे, यहाँ -40 अगर दिखा रहा है तो आप पी बेचोगे। तो पी क्योंकि जब खरीदते हो तो उसका जो डेल्टा होता है माइनस में होता है, लेकिन आप बेचते हो तो ये पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है। तो इसको हमने बेच दिया सपोज, बस वो पॉजिटिव हो जाएगा। अभी वहाँ पे -2 है, अगर आज के दिन में हम बेच देते हैं तब तो ये ऊपर की तरफ आपको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन उस दिन अगर आप बेचोगे जिस दिन वो -40 यहाँ पे आ रहा होगा पोजिशनल डेल्टा पूरे ग्रुप का, तो उस दिन वो क्या करेगा, इस रेंज को खींच के बढ़ा देता है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा ऐसा नहीं बन जाएगा कि ऊपर की तरफ, बल्कि डिफरेंट हो जाएगा, वो भी हम दिखा देंगे किसी दिन। अब मुद्दे पे आते हैं कि इस महीने हम कौन सा वो करें, इस चीज़ से थोड़ा सा रिस्क बढ़ा के और प्रॉफिट को कैसे बढ़ाया जाए। तो हम क्या करेंगे कि हमने कुछ नहीं करना, ये जो प्लस वाले हैं ना, इसको 28 की जगह आप अगस्त कर लो। ये रहा 25 अगस्त। ठीक है। और ये जो है आप 25 अगस्त जब जा रहे हो ना, तो 15,150 और इस टाइप के स्ट्राइक प्राइस पे मत जाओ, इसको कर दो 15,000। इसको करो ये 15,000। क्यों किया मैंने? क्योंकि ये जो राउंड फिगर वाले जो होते हैं ना स्ट्राइक प्राइस, इस पे आपको अच्छा खासा वॉल्यूम मिलेगा, तो आप फंसोगे नहीं। कभी निकलना चाहोगे फटाक से निकल सकते हो वहाँ से। नहीं तो अगर गलती से गलत जगह फंस गए, गलत स्ट्राइक प्राइस पे जिसपे वॉल्यूम नहीं है, तो वो पता चलेगा 10-10 रुपये, 15-15 रुपये का गैप पे बीटिंग हो रही है, एंड स्लिपेज ही आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब देखते हैं आप रेंज कैसे पड़ता है। ये देखो, यहाँ पे 16,500 पे हमने किया है ये। ओके, इसका वो नहीं बना पाया ना मैं, अगस्त करना पड़ेगा इसमें। अब देखो आप, अब हमारा रेंज देखो, वहाँ 15,300 और 16,200 था। अब यहाँ पे 15,250 और 16,400 पे आ गए हम। अब हमें बड़ा रेंज मिल गया इसके लिए। ठीक है।
और लॉसेस भी हमारे लिमिटेड है, ऐसा नहीं है अनलिमिटेड है, रेंज लेकिन बढ़ गया हमारा, ठीक है। अब यूजुअली क्या होगा कि हम इस पे इसको करके लॉट बढ़ा सकते हैं, ये एक स्ट्रेटजी वो है। दूसरा ये है कि आप चाहो तो इसको आप नज़दीक ले आओ, सेम स्ट्राइक पे ले आओ। ये देखो, जितने पे आपने वो शॉर्ट किया है तो 15,800, वहाँ पे शॉर्ट स्ट्रैडल मारा, यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रैडल मार दो इसको। एक मिनट रुको, मैंने शायद गलती कर दी, मुझे प्लस वाले को करना है। हाँ, यहाँ पे 16,500 काफ़ी दूर चले गए हैं हम। अब इसमें और रिस्क आप कैसे बढ़ाओगे, इसको बढ़ाना है इसको कर दो आप 16,000 कर दो, 16,500 की जगह 16,000, ठीक है। अब देखो, 16,000 हो गया। अब ये जो प्लस वाला 15,000 था, इसको भी मैं 500 पॉइंट आगे ले आता हूँ। 15,500 शुगर मॉडिफाई, रेंज देखना आप, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास 420 है, यहाँ पर आपके पास 387 है, यहाँ आपका लॉस थोड़ा कम हो गया है और रेंज हल्का सा कम हुआ है, बट आप यहाँ पे डेल्टा आप देखो, डेल्टा 5 पे है, विच इज़ गुड, मैनेजेबल। वेगा आप देखो, अगर मार्केट नीचे गिरता है तो वो आपको नुकसान नहीं देगा इस पर्टिकुलर इसमें, डेल्टा नुकसान आपको दे सकता है, वेगा वॉलेटिलिटी आपको नहीं देगा। थीटा आपका पॉजिटिव होगा, मतलब कि अगर आप इसको रख के भी चलते हो तो कोई आपको नेगेटिव नहीं होने वाला, क्योंकि हम जुलाई में हैं, ये जैसे जैसे जुलाई एक्सपायरी के नज़दीक पहुंचेगा ये थीटा इंक्रीज हो जाएगा, और गामा भी इंक्रीज होता है जब वो आईटीएम में आ जाएगा, तो इंक्रीज हो जाता है वो स्ट्राइक प्राइसेस। तो जस्ट ध्यान देना कि मार्केट से फाइट नहीं करना है, मार्केट अगर आपको इस रेंज को ब्रेक करके बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है तो आप उसको फाइट ना करो, उसको वहीं पे क्लोज करो और नया स्ट्रेटजी बना लो, चाहे आपको लॉस हो रहा हो। एडजस्टमेंट करके आप थोड़ा बहुत बचा सकते हो, लेकिन आप खुद सोचो कि जो मार्केट 800 पॉइंट भाग गया है ऊपर की तरफ, इसका मतलब है जैसे आप 15,800 से 16,400 मतलब 600 पॉइंट भाग गया है, और उसके बाद आप वहाँ पे जाके उसको ये कर रहे हो, तो अनलेस अनटिल यू आर श्योर कि 16,500 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है या एक मेजर हर्डल है, इससे ऊपर नहीं जाएगा, तब तक आप एडजस्टमेंट मत करो, मेरा यही कहना है। और अगर 500 को यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर निकल जा रहा है, अगेन आप, मैं नहीं कहूँगा कि एडजस्टमेंट करो, एडजस्टमेंट आप कर सकते हो लेकिन एडजस्टमेंट मत करो। क्यों? क्योंकि अगेन यू आर फाइटिंग विद द मार्केट, और वो रेजिस्टेंट को ब्रेक करेगा, बहुत तेज़ी से ऊपर भागेगा, आपके मोस्ट ऑफ द स्ट्राइक प्राइसेस इन द मनी चले जाएंगे और आपको उसको संभालना मुश्किल होगा। तो अगर आपको डायरेक्शन पता है, सबसे पहला काम करो उस डायरेक्शन के माइनस वाले ये जो है ना, इसको आप पे हटा सकते हो, स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। जब आपको लगे कि अब भाई मार्केट स्टेबल हो गया है तो भाई फिर से खरीद लो, इसको फिर से आप पोजीशन बना लो। दैट इज़ वन ऑफ द एडजस्टमेंट, इंस्टेड कि आप जाके इसको छोड़ दिया क्योंकि ये भाई साहब लॉस दे रहे हैं। मोस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी जो आपको बताएंगे ना यूट्यूब पे या किसी और भी चैनल पे आप देखोगे, वो कहेंगे कि जो नॉन टचिंग वाले जो हैं, जिधर मार्केट दूर है, मतलब सपोज करो कि अगर 15,800 और इधर हमने जैसे ये किया हुआ है ना, तो अगर मार्केट सपोज करो कि ऊपर भागता है 16,500 की तरफ, तो इस एंड का आप 15,300 के ये वाले को और क्लोज ले आओ, मतलब इसको स्क्वायर ऑफ करके और इसको क्लोज ले आओ, क्योंकि ये प्रॉफिट में होगा, ये और आगे आ जाएगा। बट ऑल दीज थिंग्स कैन वर्क अगर इस मार्केट में मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम होगा तो ये जो आपने सेल किया है ना, सी
ये आईटीएम बन जाएगा इन द मनी। इन द मनी में डेल्टा बहुत जल्दी और गामा बहुत जल्दी आपको मार देगा, इसलिए डोंट टेक दैट रिस्क। ठीक है। एंड अभी आपको अगर 21,000 कम लग रहा है तो आप इसका ना लॉट बढ़ा दो। तो 2 लॉट करोगे तो अराउंड समझ लो कि 40,000 हो जाएगा। 40,000 होने का फ़ायदा क्या होगा 2 लॉट पे खेलने से, कि आपको एक सब्सटेंशियल इनकम जल्दी आ जाएगा इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर 30 डेज। तो सपोज करो, जनरली क्या होता है कि 20,000 का अगर हमने प्रॉफिट यहाँ पे देखा, तो अगर 5 से 7,000 रुपये अगर यहाँ आते हैं तो हम क्लोज कर देते हैं, फिर हो गया मेरा टारगेट पूरा हो गया। 5-7 हज़ार रुपये हफ्ते भर में बन जाते हैं, टारगेट क्लोज करो। इसी को अगर 2 लॉट में करोगे तो 14,000 रुपये बन जाएंगे आपके। 14,000 रुपये बन जा रहे हैं एक हफ्ते में। आपने इन्वेस्टमेंट कितना किया, अराउंड समझ लो 40 की जगह डबल कर दो इसको, 80,000 रुपये। 80,000 रुपये में 14,000 रुपये बन जाए और क्या चाहिए, खत्म बात। ठीक है। तो ये रहा जुलाई का स्ट्रेटजी, विच इज़ अ मिक्स ऑफ आयरन फ्लाई एंड कैलेंडर स्प्रेड। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए या अ, इस पूरे वीडियो को और अच्छी तरह से मुझे करने के लिए कोई सजेशन देना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन, एंड हैप्पी minting money from market. Thank you.